इसी की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए। आज परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के द्वारा महिमा कर सकें। और होली वर्ड इस चैनल में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करें। आइए आज के दिन में जो परमेश्वर ने ये दिन दिया है, आज हम परमेश्वर के वचन की एक बात को सीखेंगे। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम की बात होती है। जो आज का मैंने टॉपिक लिया है, बहुत सी बार हम प्रॉब्लम फेस इसी वजह से करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसी आदत जो प्रॉब्लम की जड़ है। मैं आज आपको एक ऐसी आदत बताऊंगा जिसके कारण आप समस्या में आते हैं। टॉपिक है एक ऐसी आदत जो प्रॉब्लम की जड़ है। वन थिंग दैट कॉज डिस्करेजमेंट, एक ऐसी बात जिससे आप डिस्करेज हो जाते हैं, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको बताऊंगा और इसी कहानी से हम ये सीखेंगे कि मैं और आप कैसे इस समस्या में आकर के डिस्करेज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति से। एक कहानी, एक कौवे की कहानी है। एक कौवा रहता है, कौवा काला सा होता है, हम सब जानते हैं, और बहुत काएँ काएँ करता है, बहुत चिल्लाहट करता है और कोई उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो काला है, कौवा है और वो बहुत चिल्लाता है, बहुत अगली दिखता है। और इसी वजह से कौवा परेशान है, इसी वजह से कौवा जो है वो बहुत परेशान हो रखा है और वो सोच रहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं जिस भी छत पर जाता हूँ लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, लोग मुझे भगा देते हैं और मैं अब मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। जब वो जान देने जा ही रहा होता है कि उसे एक बुद्धिमान इंसान मिलता है और वो बुद्धिमान इंसान उस कौवे से कहता है कि तुम क्यों अपनी जान दे रहे हो, तुम क्यों अपनी जान देना मांगते हो। तो वो कहता है कि मेरी शक्ल बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, मुझे लोग भगा देते हैं, मुझे लोग कोई अपनी छत पे बैठने नहीं देता है और लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तो बुद्धिमान इंसान कहता है कि अगर तुम्हें एक मौका मिले कि तुम किसी और जानवर की तरह हो जाओ तो तुम किसकी तरह होना मांगते हो। तो आपको पता है वो तुरंत कहता है कि मैं हंस की तरह बनना चाहता हूँ, हंस की तरह मैं बनना चाहता हूँ। तो वो बुद्धिमान इंसान कहता है कि ठीक है, जाओ और हंस से पूछ करके आओ कि उसके जीवन में कैसे उसे आशीष मिल रही है, वो कैसे अच्छे से रहता है कि तुम उसकी तरह बनना चाह रहे हो। तो वो जाता है हंस के पास और हंस से पूछता है कि भाई तुम कैसे, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, कैसे तुम अच्छे से रह रहे हो कि बुरे से रह रहे हो, कैसा जीवन। तो हंस कह रहा हाँ बताओ, ठीक ही चल रहा है, क्या हुआ। तो वो कौवा कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तो हंस कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरी तरह मत बनना, मैं तो खुद ही परेशान रहता हूँ, मैं अपने इस वाइट कलर को लेके बहुत परेशान हूँ। जैसे मैं पानी में जाता हूँ बहुत सी गंदगियाँ मेरे शरीर पे लग जाती हैं, बहुत से शिकारी आते हैं मेरा शिकार करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए, मैं तो खुद ही जान बचाता फिर रहा हूँ। तुम मेरे जैसे मत बनो, तुम एक काम करो, तुम तोते के जैसे बन जाओ। तोता बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, उसकी प्यारी सी टोंट भी है, वो बहुत अच्छा लगता है, तुम तोते की तरह बन जाओ। फिर ये दोनों मिल करके तोते के पास जाते हैं और तोते से पूछते हैं, पैरेट से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। आपको पता है पैरेट भी इसको एक आंसर देता है। पैरेट कहता है मेरी तरह मत बनना, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, इतनी मधुर वाणी में बोलता हूँ कि लोग मुझे अपने घर में पिंजड़े में कैद कर देते हैं। मेरा कलर इतना ख़राब है कि मैं पेड़ पर रहता हूँ, पता ही नहीं चलता कि ये मेरा कलर है या पेड़ का कलर है, मैं खुद ही परेशान हूँ। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं, फिर ये लोग बात करते हैं आपस में कि किसकी तरह बने, किसकी तरह बने। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मोर की तरह बनेंगे, वो बहुत खूबसूरत होता है और वो राष्ट्र पक्षी भी है हमारे देश का। तो वो दौड़ करके तीनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मोर हम तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। आपको पता है मोर क्या आंसर देता है। मोर उनको ये आंसर देता है कि मेरी तरह मत बनना, लोग मुझे पत्थर मारते हैं कि मैं नाचूं, लोग मुझे स्ट्रॉ खींच खींच के मारते हैं कि मैं नाचूं, लोग मुझे परेशान करते हैं कि मैं अपने पंख उठा करके उनको नृत्य दिखाऊं, उनको नाचूं, लेकिन जब भी मैं अपने पंख फैलाता हूं, मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं क्योंकि मेरे पैर बहुत
ख़राब हैं, मैं खुद ही डिस्करेज हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ। और ये चारों लोग बैठकर राय बनाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर उसी बुद्धिमान इंसान के पास जाते हैं कि हमें कोई नहीं मिला जिसकी तरह हम बन सकें। तो वो बुद्धिमान इंसान कहता है कि परमेश्वर ने जब तुमको बनाया तो सबको अपने अपने हिसाब से बनाया है। तुम लोग अपनी अपनी जगह पे ही खूबसूरत हो, तुम लोग अपनी अपनी जगह पे ही जहाँ पर हो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। तुलना मत करो एक दूसरे से, एक दूसरे को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम लोग खुद ही बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी सृष्टि हुई है, तुम बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हो। इस कहानी से मुझे और आपको ये सीखने को मिल रहा है कि मुझे और आपको तुलना नहीं करनी कि हम उसकी तरह बन जाएं, हम उसकी तरह हो जाएं, हम उसकी तरह अपने जीवन को जिएं, हम उसकी तरह रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको खुद बनाया है, अच्छी शख्सियत में, अपने हाथों से रचा है। आप उसकी दृष्टि में बेस्ट हैं, आप उसकी संरचना हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। शैतान इन्हीं कंपैरिजन की बात में हमें फंसा देता है और हम परमेश्वर की बातों में बढ़ नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम या ये मेरी डिस्करेज का कारण हो जाता है, मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम का कारण है कि जब मैं तुलना करता हूँ, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, और इसी कारण से मैं डिस्करेज हो जाता हूँ और मैं मसीह की शिक्षा में बढ़ या मसीह के चाल चलन में बढ़ नहीं पाता, क्योंकि मैं कंपैरिजन करने लगता हूँ, मैं तुलना करने लगता हूँ। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप तुलना ना करें, क्योंकि प्रभु ने हमको बहुत अच्छा बनाया है, उसने अपनी शक्ल, अपनी समानता में हमें बनाया है। डिस्करेज मत हो, तुलना ना करें कि हम तो बहुत काले हैं, हम तो बहुत शॉर्ट हाइट हैं, हम तो उसकी तरह लंबे नहीं हैं, हमारे पास तो बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास तो बहुत अच्छा घर नहीं है, हमारे पास तो बहुत अच्छी बाइक नहीं है। तुलना ना करें। जब आप तुलना करेंगे, जब एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो आप डिस्करेज हो जाएंगे, तो आप झुक जाएंगे, तो आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने तुलना करी है और आप अपने आप को कम आंक गए हैं। शैतान इसी हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो आपको कंपेयर करने के लायक बनाता है और आप इसके कारण डिस्करेज हो जाते हैं और परमेश्वर की बातों से भी दूर हो जाते हैं। बहुत सी बार एक अच्छा पादरी आपके सामने खड़ा होता है, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक आपके पास खड़ा होता है और आप भी सोचते हैं हम भी एक वचन का प्रचार करेंगे, हम भी कलाम को देंगे, हम भी उसके गीतों को गाएंगे, लेकिन आप उसको देखते हैं और आप सोचते हैं अरे वो तो बहुत पवित्र है, हम तो वैसे ही हो नहीं सकते, और हम डिस्करेज हो जाते हैं और हम नीचे हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं और परमेश्वर के काम को नहीं कर पाते, क्योंकि हम तुलना करने लगते हैं, हम कंपेयर करने लगते हैं। परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो प्रभु की सृष्टि हैं, हम तो उसके बनाए लोग हैं। इसलिए कंपेयर ना करें एक दूसरे से कंपेयर ना करें। आपको एक बात में लेकर चलेंगे जो मिलेगी गलतियों उसका 6 अध्याय और उसके 4 और 5वें पद में पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को बता रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है, और कंपेयर करने के बारे में एक शिक्षा दे रहा है कि हर एक अपने ही आप को जांच ले और दूसरों के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। कहने लगा दूसरों को लेकर के तुलना अपने आप की मत करो, पर अपने आप को ही ठीक करो, दूसरे को लेकर तुलना मत करो। बहुत सी बार हम कंपेयर करने लगते हैं, हम तुलना करने लगते हैं और इसीलिए हम डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे परमेश्वर का ये भक्त पौलुस भी कह रहा है कि कंपेयर मत करो। कुलिसियों की किताब निकालें, कुलिसियों में भी यही बात लिखी, 3 अध्याय और इसके 13 पद से पढ़ेंगे और लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो अपने हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर भी पौलुस जो है वो यही बात बता रहा है कि तुम कंपेयर मत करो एक दूसरे से। जब तुम एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो तुम डिस्करेज होगे। क्यों?
क्योंकि वो तुमसे अच्छा है, और कहोगे अरे वो तो बहुत खूबसूरत है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, वो तो उसके पास लंबाई भी कितनी अच्छी है, बाप रे बाप उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है। और जब तुम कंपेयर करोगे, जब तुम तुलना करोगे, तो तुम डिस्करेज होते जाओगे, तुम परमेश्वर के काम को नहीं कर पाओगे, उसकी बातों को नहीं कर पाओगे, अपने काम भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने तुलना करी, और तुलना करने में तुमने अपने आप को कम पाया और उसको ज़्यादा पा लिया। इसके लिए तुम डिस्करेज हो गए और परमेश्वर की बातों से दूर हो जाओगे। इसीलिए मुझे और आपको ज़रूरत यह है कि मैं तुलना ना करूं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि मैं तुलना करूं और परमेश्वर की बातों से दूर हो जाऊं। इसलिए मुझे और आपको ज़रूरत है कि मैं तुलना ना करूं, ताकि मैं परमेश्वर में बढ़ते जाऊं। और शैतान इस हथियार को बहुत तेज़ इस्तेमाल करता है। वो आपके जीवन में ये बात डालता है कि आप तुलना करें, आप एक दूसरे से कंपेयर करें, ताकि आप नीचे हो जाएं और आप परमेश्वर के काम को पूरा ना कर पाएँ। इसलिए विश्वासियों, आज बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप तुलना करना बंद कर दें। आज बताऊंगा 3 कारण कि मुझे और आपको तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए। पता है 3 कारण क्यों तुलना नहीं करनी चाहिए। पहला कारण है वी आर द बेस्ट। हम बेस्ट हैं, हम सबसे अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसके 14 पद में कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है। लिखा है वचन में, भजन 139 अध्याय और उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, 139 और उसके 14 पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। 15 पद, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। यहाँ दाऊद परमेश्वर की महिमा को बता रहा है और 39 के 14 में कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मतलब मुझे परमेश्वर ने निर्मित किया है, इसलिए मुझे किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। उसने कहा कि तुम मेरे लोग हो। उसने अपने लोगों को अलग करके रखा है और मैं उसका बनाया हुआ हूँ। मैं बेस्ट हूँ, आप और मैं बेस्ट हैं, इसलिए मुझे और आपको किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि मैं स्ट्रांग हूँ परमेश्वर के लोगों। दूसरी बात, मुझे इसलिए नहीं कंपेयर करना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मजबूत तरीके से निर्मित किया। उसने मेरी हड्डियों को देखा है, उसने मेरी हड्डियों को की रचना करी है, उसने मेरी एक एक हड्डियों को निर्मित किया है, उसने मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया है। इसलिए मैं और आप एक दूसरे से तुलना ना करें, क्योंकि मैं और आप स्ट्रॉन्ग हैं। मैं और आप उसकी सामर्थ्य के द्वारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मुझे बल देता है और उसके बल के द्वारा मैं और आप मजबूत होते हैं। पहली बात, क्यों तुलना ना करें? क्योंकि मैं और आप उसकी बेस्ट क्रिएशन है, उसके बेस्ट लोग हैं। और दूसरा, वो मुझे सामर्थ्य देता है और मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे सामर्थ्य देता, मैं सामर्थी हूँ, इसलिए मुझे तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब वीक भी होता हूँ तब भी उसकी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती। मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं तुलना करूँगा तो मैं डिस्करेज हो जाऊँगा। इसलिए और उसके कारण मैं शैतान के बंधन में फंस जाऊँगा, क्योंकि शैतान तो डिस्करेजमेंट लाता है, शैतान तो प्रॉब्लम्स लेके आता है, शैतान तो हमको घटा देना चाहता है, शैतान तो चाहता है कि हम डिस्करेज हो जाएं, हम तुलना करें और हम नीचे हो जाएं। इसलिए मुझे और आपको ज़रूरी है कि मैं और आप, पहली बात कि हम ये समझें, हम इसलिए तुलना ना करें क्योंकि हम बेस्ट लोग हैं। उसने हमको अपनी शक्ल, अपनी समानता में बनाया, बेस्ट तरीके से बनाया है। और दूसरी बात, उसने मुझे सामर्थी बनाया है। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं क्यों तुलना करूं? क्योंकि उसने मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाया, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से निर्मित किया है। और तीसरी बात, लोगों की कंपेनियन पर अपने आप को जज ना करें। लोगों के कहने के हिसाब से अपने आप को जज ना करें। जब आप लोगों के कहने के हिसाब से अपने आप को जज करेंगे तो आप तुलना करेंगे, लेकिन जब आप लोगों के कहने के हिसाब से अपने आप को जज नहीं करेंगे तो आप उसकी बातों पर विश्वास करेंगे और जैसे आप हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे।
मूसा के बारे में पता क्या लिखा है? जब परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा तो मोसेस जो है वो एक बात कह रहा है, कहने लगा मैं तो भद्दा मनुष्य हूँ, मैं तो हकलाता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो अपने आप को ये बता रहा है, कर रहा है, तुलना कर रहा है अपनी, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में ना लोगों से तुलना कर रहा है कि लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लोग तो बड़ी अच्छी सी बातें करते हैं, मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा, मेरे तो ज़ुबान ही नहीं काँपती है मेरी ज़ुबान, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो बता ही नहीं सकता। अपने आप को की तुलना कर रहा है लोगों से। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा तू नहीं बोलेगा पर मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेस्ट है, तुझ में से सामर्थ के काम होंगे। और मोसेस ने लोगों की नहीं सुनी। बहुत से लोग हैं, जब मोसेस बोलने गया है दरबार में, मिस्र के फिरौन के सामने जब बोलने गया है, बहुत से लोग हैं, पर उसको परमेश्वर की बात याद है। वो जज नहीं कर रहा है लोगों की प्रतिक्रियाओं को, वो लोगों की बातें सुन करके अपने आप को जज नहीं कर रहा है, पर वो अपने परमेश्वर की बात सुन करके वहाँ पर खड़ा है और उसने परमेश्वर के लोगों को उस मिस्र की जगह से निकाल लिया और परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर के लोगों, आज अगर मैं डिस्करेजमेंट का शिकार हो रहा हूँ, अगर आज मैं डिस्करेज हो रहा हूँ, अगर आज मेरे जीवन में समस्या आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने आप को कंपैरिजन किया है किसी से, मैंने अपनी तुलना किसी से करी है। और जब मैं किसी से अपनी तुलना करूंगा तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप तुलना करना छोड़ दें। किसी इंसान से अपनी तुलना ना करें, किसी व्यक्तित्व से अपनी तुलना ना करें, किसी जगह से अपनी तुलना ना करें, किन्हीं लोगों से अपनी तुलना ना करें। वो बहुत अच्छा है, उसके बाद बहुत पैसा है, उसके ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वो है चीज़ है जो किसी के पास नहीं। आपके पास आपका जीवित परमेश्वर है, उसने आपको अपनी समानता स्वरूप में बनाया है। आप ये सोचिए कि मैं बेस्ट हूँ क्योंकि उसने मुझे बनाया है। आप ये सोचिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आप ये सोचिए कि आप लोगों की बातों पर अपने आप को जज मत करिए, पर अपने परमेश्वर के कहने हिसाब से अपने आप को जज करिए, अपने हिसाब से आप अपने आप को जज करिए, और आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तुलना ना करें, कंपेयर ना करें एक दूसरे। जब आप अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप पक्का डिस्करेज होंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि उसने आपको बेस्ट बनाया है, उसने आपको सामर्थी बनाया है, और दूसरों की बातें सुन करके आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, तब आप बढ़ेंगे और आप बरकत को हासिल करने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, निगेटिविटी ना आए, डिस्करेजमेंट ना आए, तो आपको एक काम करना है, तुलना ना करें किसी से, बट अपने आप को ये कहें मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं उसकी संरचना हूँ, उसने मुझे सामर्थ्य दी, मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ, वही मेरा परमेश्वर है। और लोगों की कंपेनियन पर अपने आप को जज ना करें, लोगों की बातों पर जज ना करें। लोग तो बहुत लोग तो डिस्करेज कर देते हैं, अगल बगल वाले लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आपको बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों की ना सुने, अपने परमेश्वर की सुने, वो क्या कह रहा है। अगर बहुत से बड़े बड़े लोग, इब्राहिम, नूह, अयूब, ये सब लोग अगर लोगों की सुनते तो ये बढ़ ना पाते। पतरस अगर लोगों की सुनता तो आज उसकी परछाई से लोग चंगे ना होते, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, ये परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर की बातें करी, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया, लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं किया, बस अपने परमेश्वर की सुनी, अपने परमेश्वर की बात करी, और इसलिए ये लोग बरकत बसीर होने पाए। परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं कंपेयर करना छोड़ दें। शैतान मुझे और आपको इस फंदे में फंसा करके गिरा देना मांगता है, लेकिन मेरा परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तरक्की का परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने आप को कंपेयर ना करें, पर 3 काम अपनी ज़िंदगी में करें। ये समझें कि आप बेस्ट हैं, आपको उसने बनाया है, ये समझें कि उसने आपको स्ट्रांग बनाया है, और लोगों की कंपेनियन के हिसाब से अपने आप को जज ना करें, अपने आप को कंपेयर ना करें। क्यों ना करें कंपेयर? क्योंकि आप बेस्ट हैं। क्यों ना करें कंपेयर? क्योंकि आप सामर्थी बनाए गए हैं उसकी ओर से। क्यों ना कंपेयर करें? क्योंकि लोग आपको डिस्करेज करके गिरा देते हैं, इसलिए आप कंपेयर ना करें, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। और क्या करें? कॉम्प्लीमेंट दें अपने आप को। करना क्या है? कॉम्प्लीमेंट देना है। यस, मुझे प्रभु ने बनाया, आई एम द बेस्ट,
परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य में बनाया है, ये कॉम्प्लीमेंट दें और एक्सेप्ट करें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, ताकि आप परमेश्वर की बरकतों में बढ़ते जाएं। आप तुलना ना करें किसी भी लोगों से, पर आप अपने आप को बेस्ट समझ के, अच्छा समझ के, परमेश्वर के हाथों में सौंप के अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ाते जाएं, ताकि आपके जीवन में बरकत आए और आप डिस्करेज ना हों, प्रॉब्लम्स में ना फंसें, पर आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाना मांग रहा है, एक ऐसी आदत जो प्रॉब्लम की जड़ है, वन थिंग दैट कॉज डिस्करेजमेंट, वो है कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन आप कंपैरिजन अगर नहीं करेंगे तो आप बरकत को प्राप्त करेंगे। अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। और कंपैरिजन ना करके क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको ये कहना है कि आप बेस्ट लोग हैं। करना ये है आपको कि आप उसकी बनाई हुई रचना हैं, आप सामर्थ्य हैं। करना ये है कि लोगों की कंपेनियन पर ध्यान नहीं देना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, पर अपने परमेश्वर की सुन करके उसके हिसाब से चलना है। तब आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है, अपने परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप बढ़ते जाएं और आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत वास करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। ज़रूर से इस बातों को अपने दिमाग में ध्यान में रखें, अपनी समझ में बना लें कि ये कंपैरिजन करने की आत्मा आपके जीवन से जाए, क्योंकि शैतान आपको तुलना करने वाला बना के आपको झुका देता है, आपको गिरा देता है, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ ना सकें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिसके अंदर भी ये आत्मा है, चाहते हैं प्रभु ये तुलना करने की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और परमेश्वर, लोग तुलना करना छोड़ दें प्रभु, अपने आप को गिराना छोड़ दें, अपने आप को करना छोड़ दें प्रभु, तुलना करना छोड़ दें, ताकि प्रभु अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें एक दूसरे से, ताकि परमेश्वर बरकत को और आशीषों को अपने जीवन में देख सकें, डिस्करेज ना हो पर बरकत को प्राप्त करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो लोग भी डिस्करेज हो गए, आज उन्हें सिखा कि वो तुलना ना करें, पर करें ये काम कि वो अपने आप को बेस्ट समझें, करें ये काम कि अपने आप को सामर्थी समझें, और ये काम करें कि दूसरों की कंप्लेंट पर अपने आप को जज ना करें, पर तेरी बातों पर अपने आप को जज करें, तेरी चीज़ों पर अपने आप को जज करें, ताकि बरकत को और आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के इस वचन को लोगों तक फैलाएं, ताकि जो लोग डिस्करेज हो गए हैं वो लोग इस बात को सीखें, और सीखने के बाद ये समझ सकें कि मेरा और आपका परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप कंपेयर ना करें एक दूसरे से। जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम डिस्करेज होते हैं, हम डिस्करेजमेंट को अपने जीवन में देखने पाते हैं, और हम बढ़ नहीं पाते, तरक्की नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंपेयर ना करें, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देख सकें। क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप बेस्ट हैं, इसलिए कंपेयर नहीं कर जाएं। क्योंकि आप सामर्थी हैं, इसलिए कंपेयर ना करें। क्योंकि दूसरों की बातों पर आप अपने आप को जज ना करें, पर बढ़ते जाएं, आशीष प्राप्त करें, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके साथ रहे, और परमेश्वर आपको बरकत और बरकत प्रदान करें। आमीन।